यस बच्चों, आपका स्वागत है। वी आर डूइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अगली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। याद रखना आप लोग, व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन ए सील्ड ग्लास ट्यूब एट ए टेम्परेचर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, तो वो मिक्सचर ऑफ अमाइंस बनाते हैं। मिक्सचर ऑफ अमाइंस लाइक प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइंस और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन की थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं बच्चे। लेट अस रीड आउट द थ्योरी ऑफ दिस रिएक्शन। व्हेन अल्काइल हैलाइड्स are heated with alcoholic solution of ammonia in a sealed glass tube at a temperature about 373 केल्विन, इतने टेम्परेचर पर, देन ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस एंड quaternary ammonium salts are obtained। क्वाटरनरी की जस्ट स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, मतलब सॉल्वेंट अल्कोहल रहेगा यहां, इन ए सील्ड ग्लास ट्यूब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, तो अमाइंस का मिक्सचर बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन का, साथ में क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आगे बच्चों हम रिएक्शन की बात करते हैं, और याद रखना ये एक नेम्ड रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नेम है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? दैट इज ए नेम्ड रिएक्शन, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स कहलाती है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हॉफमैन्स अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आगे हम रिएक्शंस देखने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। याद रखना दैट इज ए नेम्ड रिएक्शन, थ्योरी आप नोट डाउन कर लेना। यस बच्चे, लेट अस स्टार्ट द हॉफमैन्स अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो लेट अस कंसिडर, मैंने कंसिडर कर लिया है, मेरे पास है इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br। इसकी मैंने रिएक्शन करवाई अमोनिया के साथ, मीडियम है अल्कोहलिक, इथाइल अल्कोहल इज द मीडियम और द सॉल्वेंट। साथ में मैंने हीट किया है मिक्सचर को सील्ड ग्लास ट्यूब में डालकर। द टेम्परेचर विल बी अबाउट 373 केल्विन। तो आप देखोगे there will be the formation of primary amine that will take place। मतलब C2H5 ये जाता है यहां नाइट्रोजन के पास, C2H5 NH2 की फॉर्मेशन हो जाती है, और साथ में यहां से एक हाइड्रोजन और यहां का ब्रोमीन क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये तो बन गई आपके पास प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन कैसे बन गई बच्चे? बिकॉज इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इथाइल ग्रुप को ऐसे भी लिख सकता हूं, इथाइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन। तो जो अमोनिया की नाइट्रोजन जो एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, आप देख सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड ए प्राइमरी अमाइन। NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप कहलाता है। ये NH2 ग्रुप दैट इज अमाइन ग्रुप कहलाएगा।
अब होता क्या है, अब ये एक तो अमोनिया है आपका न्यूक्लियोफाइल, अब दूसरे स्टेप में ये जो प्राइमरी अमाइन बना ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करने लग जाता है और अमोनिया के साथ कंपीट करता है और अमोनिया से जीत भी लेता है। तो मतलब सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपका जो इथाइल ब्रोमाइड है C2H5Br, अब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करने की बजाय इट विल रिएक्ट विद प्राइमरी अमाइन दैट इज C2H5NH2। अब होगा क्या कि एक इथाइल ग्रुप यहां नाइट्रोजन के पास और चला जाएगा, तो इट विल बी C2H5 twice NH प्लस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ HBr। तो यहां सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन हो गई है आपकी। सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन क्यों हुई, बिकॉज जो फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी अमाइन फॉर्म्ड हुई थी वो इटसेल्फ एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करने लगी है इंस्टेड ऑफ अमोनिया, अमोनिया से कंपीट करके वो जीत चुकी है। तो दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन मैंने क्यों लिखा इसको, बिकॉज अब जो अमोनिया की नाइट्रोजन है उसके साथ 2 इथाइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं, 2 कार्बन्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन। और थर्ड स्टेप में मैं क्या देखता हूं, ये जो सेकेंडरी अमाइन है अब नाउ इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज ए कैटालिस्ट। तो होता क्या है बच्चे, इथाइल ब्रोमाइड होता है, अल्काइल हैलाइड होता है। नाउ दैट सेकेंडरी अमाइन C2H5 ट्वाइस NH, अब यहां पर सॉल्वेंट वही रहता है C2H5OH अल्कोहल और हीट, सॉल्वेंट वही था C2H5OH और हीट। यहां फिर ये जो एक इथाइल ग्रुप है फिर यहां गया, यहां हो जाएगी टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन, यू विल सी C2H5 थ्राइस दैट विल बी कॉल्ड N प्लस HBr। नाउ यहां पर टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन हो गई है, 3 डिग्री अमाइन, टर्शरी अमाइन। तो रिएक्शन यहां भी नहीं रुकती, अब ये टर्शरी अमाइन फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करते एक्ट करती है और सबसे जीत जाती है, अमोनिया से या प्राइमरी अमाइन से या सेकेंडरी अमाइन से जीत जाती है। नाउ दिस टर्शरी अमाइन इट विल एक्ट एज ए कैटालिस्ट। तो अगले स्टेप में देखते हैं हम क्या होता है। अगले स्टेप में यू विल सी C2H5 थ्राइस N प्लस आपका जो इथाइल ब्रोमाइड था एक C2H5Br। तो अब क्या होता है, ये फिर पूरा मॉलिक्यूल इधर जाता है, तो ये फिर यहां बन जाता है C2H5 4 N पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड द क्वाटनरी अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट, ये क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बन गया है बच्चे यहां। तो दिस रिएक्शन द अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज कॉल्ड हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन। इसको हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन बोला जाता है या हॉफमैन अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड बोला जाता है। तो ये जो रिएक्शंस मैंने आपको करवाई है ये एक नेम्ड रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इन्होंने बोला एक साथ में इन्होंने बात ये भी बोल दी है कि जब हमने स्टार्टिंग में अमोनोलिसिस करवाना स्टार्ट किया था, अगर हम अमोनिया को एक्सेस में ले लेते तो प्राइमरी अमाइन एज ए मेजर प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कैसा रहेगा वो हम देख लेते हैं कैसे। तो स्टार्टिंग में क्या था बच्चे, स्टार्टिंग में जैसे कि आप जानते हो देयर वाज अल्काइल हैलाइड, इथाइल ब्रोमाइड। मान लीजिए मैंने अमोनिया जो अल्कोहलिक अमोनिया सॉल्यूशन है, अगर मैंने इसको एक्सेस में लिया होता इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH हीट, अगर मैंने इस अमोनिया को एक्सेस में ले लिया होता तो यहां पर क्या होता, यहां पर C2H5NH2 प्राइमरी अमाइन बन जाती एंड
देयर विल बी द साइड प्रोडक्ट अमोनियम ब्रोमाइड बन जाता, तो आपकी जो प्राइमरी अमीन है, या तो ये बोल दो कि रिएक्शन इस स्टेज पर रुक जाती, तो आपकी जो प्राइमरी अमीन है वो एज ए मेजर प्रोडक्ट बन जाती। तो ये एक उन्होंने तरीका बोला है कि अगर आप अमोनिया को एक्सेस में लेते हो, अदरवाइज आपका क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन और क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, ऐसे आपका मिक्सचर बनता है। बिकॉज वैसे तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखो तो अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है, पर आगे आने वाले स्टेप्स में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आपका प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ये भी एज न्यूक्लियोफाइल यूज होने लगते हैं, तो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके सेकेंडरी टर्शरी जो अमाइंस हैं वो बनाते हैं और क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बना लेते हैं। सो दैट वाज नोन एज हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन, इसको आपने याद रखना है।